महाभारत की कहानियों में एक ऐसा नाम है जो जब भी आता है तो साथ में लाता है महान शक्ति की गूंज और एक भयानक श्राप की सिहरन, और वो नाम है अश्वत्थामा। अब ये जो श्लोक स्क्रीन पर है, ये कोई साधारण श्लोक नहीं है। ये चिरंजीवी स्तोत्र है, मतलब लंबी उम्र और खुशहाली के लिए एक पवित्र मंत्र। इसमें उन 7 अमर आत्माओं का जिक्र है जिन्हें हम चिरंजीवी कहते हैं, वो जो युगों युगों तक जीवित हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक ऐसा मंत्र जो समृद्धि के लिए है, उसकी शुरुआत पौराणिक कथाओं के सबसे शापित, सबसे बदनाम किरदारों में से एक अश्वत्थामा के नाम से क्यों होती है? मतलब ये तो बड़ा अजीब है ना? एक तरफ वरदान, दूसरी तरफ श्राप, और दोनों एक ही व्यक्ति में। बस यही सवाल है जो हमें अश्वत्थामा की कहानी के बिल्कुल अंदर तक ले जाएगा। तो चलिए फिर इस पहेली को सुलझाते हैं, और इसके लिए हमें कहानी की एकदम शुरुआत में जाना होगा। देखिए, किसी के श्राप को समझना है तो पहले उस इंसान को समझना पड़ता है ना? तो आइए पहले अश्वत्थामा को जानते हैं। अश्वत्थामा का जन्म कोई मामूली बात नहीं थी। सोचिए, उनके पिता महान गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की थी, सिर्फ एक ऐसे बेटे के लिए जिसका पराक्रम, जिसकी वीरता बेजोड़ हो। तो अश्वत्थामा अपनी किस्मत में ही महानता और शक्ति लिखवा कर आए थे। और ये कोई मामूली शक्ति नहीं थी। देखिए, उन्हें बनाने में किन किन दिव्य शक्तियों का अंश था। भगवान शिव का पराक्रम और उनकी विनाशकारी शक्ति, यमराज यानी मृत्यु के देवता का अंश, काम यानी इच्छा का, और क्रोध यानी गुस्से का, इन सबको मिलाकर बने थे अश्वत्थामा। अब आप खुद सोचिए, ऐसा मिश्रण जिस इंसान के अंदर हो, उसका स्वभाव कितना शक्तिशाली और कितना अस्थिर रहा होगा। और तो और उनके जन्म के साथ ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी। ये मणि कोई आम पत्थर नहीं थी, ये उन्हें भूख, प्यास, थकान, बीमारी सब से बचाती थी। इसके रहते वो लगभग अजेय थे। ये मणि उनकी पहचान थी, उनकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही मणि बाद में उनकी सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनी। लेकिन कहते हैं ना, हर महान कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। अश्वत्थामा की जिंदगी में वो मोड़ था कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने उनकी सारी महानता को एक गहरे अंधेरे में धकेल दिया। युद्ध के आखिरी दिनों में देखिए कि कैसे हालात बिगड़े। 15वें दिन उनके पिता गुरु द्रोण की धोखे से हत्या कर दी गई, और बस यहीं से अश्वत्थामा का दुख एक ऐसे विनाशकारी गुस्से में बदल गया जिसकी कोई हद नहीं थी। उनके अंदर बदले की वो आग जली जिसने आगे चलकर सब कुछ जलाकर राख कर देना था। और फिर आई वो काली रात, जिसे महाभारत में सौप्तिक पर्व के नाम से जाना जाता है। गुस्से और बदले की आग में जलते अश्वत्थामा ने भगवान शिव का आह्वान किया। कहते हैं कि शिव ने स्वयं उनमें प्रवेश किया और उन्हें एक दिव्य तलवार दी। और फिर अश्वत्थामा ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने योद्धा धर्म के सारे नियम ताक पर रख दिए और पांडवों के सोते हुए शिविर पर हमला कर दिया। पांडवों के 5 बेटों और बचे खुचे सभी योद्धाओं को सोते हुए ही मार डाला। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनका सबसे भयानक, सबसे घिनौना काम तो अभी बाकी था। जब पांडवों ने उनका पीछा किया और उन्हें घेर लिया, तो डल और हताशा में उन्होंने अपना सबसे खतरनाक अस्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्रास्त्र। और जानते हैं उन्होंने इसका निशाना किस पर लगाया? किसी योद्धा पर नहीं, बल्कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। उनका मकसद था पांडवों के वंश को ही खत्म कर देना, एक अजन्मे बच्चे पर वार। ये एक ऐसा पाप था जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता था। अब इस जघन्य पाप के बाद कहानी में आते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और उन्होंने अश्वत्थामा को जो सजा दी, वो मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। वो सजा थी एक जीती जागती मौत का श्राप। सबसे पहले कृष्ण ने उनके माथे से वो दिव्यमणि जबरदस्ती खींचकर निकाल ली। फिर श्राप दिया कि वो 3000 सालों तक इस धरती पर भटकते रहेंगे। उनके माथे का वो घाव कभी नहीं भरेगा, उससे हमेशा खून और मवाद बहता रहेगा। उन्हें ऐसी ऐसी बीमारियां लगेंगी जिनका कोई इलाज नहीं। कोई उन्हें अपने पास रुकने नहीं देगा, कोई पानी तक नहीं पूछेगा। वो मौत मांगेंगे, मौत के लिए तड़पेंगे, पर उन्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। सोचिए, कृष्ण ने उनकी अमरता को ही उनका सबसे बड़ा नर्क बना दिया। भगवान कृष्ण के शब्द साफ थे, तुम इस दुनिया का सबसे दयनीय, सबसे बुरा जीवन जियोगे,
जिसमें न कोई प्रेम होगा न कोई अपनापन। अब किसी भी आम कहानी में यहाँ पे दी एंड लिखा होता। अश्वत्थामा की कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहीं से उनकी कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये सफ़र है श्राप से ज्ञान तक का, तपस्या के रास्ते पर चलने का। जी हाँ, ये अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी। हजारों साल लंबी एक यात्रा, मोक्ष की तरफ, खुद को बचाने की तरफ। और यही वो यात्रा है जो हमें हमारे पहले सवाल का जवाब देगी कि एक शापित व्यक्ति का नाम समृद्धि के मंत्र में क्यों है। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने अपने भाग्य को, अपने श्राप को स्वीकार किया, और फिर मार्गदर्शन के लिए वो पहुंचे अपने पिता के भी गुरु भगवान परशुराम के पास। परशुराम ने उन्हें श्री विद्या की दीक्षा दी, जो कि देवी माँ की उपासना का एक बहुत ही पवित्र मार्ग है। और बस भक्ति के इसी रास्ते पर चलकर अश्वत्थामा ने अपने श्राप की शारीरिक और मानसिक पीड़ा से ऊपर उठना शुरू कर दिया। यहीं से एक शापित योद्धा के एक ज्ञानी ऋषि बनने का सफर शुरू हुआ। ये जो श्री विद्या है, ये हिंदू दर्शन की एक बहुत ही शक्तिशाली साधना है। इसमें शक्ति यानी कि डिवाइन मदर, देवी माँ की पूजा की जाती है, और माना जाता है कि ये साधना हर मुश्किल से निकालकर मोक्ष तक ले जाती है। यही वो आध्यात्मिक चाबी थी जिसने अश्वत्थामा के बदलाव का ताला खोला। और अब हम कहानी के उस पड़ाव पर हैं जहां अश्वत्थामा का भाग्य पूरी तरह से बदल जाता है, जहां उनके अंदर का योद्धा और ऋषि दोनों एक हो जाते हैं। सोचिए, हजारों साल की इस तपस्या ने क्या किया? अश्वत्थामा का जो श्राप था वही उनके लिए शुद्धि का रास्ता बन गया। उनकी अमरता, जो पहले एक सजा थी, अब उनके पापों को धोने का, खुद को बदलने का एक जरिया बन गई। तो फिर उनका अंतिम भाग्य क्या लिखा गया? भविष्यवाणियां कहती हैं कि आने वाले अगले महायुग में वही अश्वत्थामा अगले वेद व्यास बनेंगे, यानी वेदों का संकलन करेंगे। और इतना ही नहीं, वो उन 7 महान अमर ऋषियों यानी सप्त ऋषियों में से एक होंगे जो पूरी मानवता को रास्ता दिखाएंगे। कहाँ एक घृणित पापी और कहाँ ब्रह्मांड के सबसे सम्मानित पदों में से एक। क्या गजब का सफर है ये। तो चलिए अब उस पहले सवाल पर लौटते हैं। चिरंजीवी स्तोत्र अश्वत्थामा के नाम से क्यों शुरू होता है? अब जवाब साफ है, क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ पाप और सजा की कहानी नहीं है। ये कहानी है पश्चाताप की, उद्धार की। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान कितना भी बड़ा पाप क्यों न कर ले, तपस्या और भक्ति के रास्ते पर चलकर वो खुद को बदल सकता है। उनका नाम इस बात का सबूत है। अश्वत्थामा की ये पूरी यात्रा अमरता की परिभाषा ही बदल देती है। जो एक श्राप था वो तपस्या का रास्ता बन गया। तो एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये कहानी हमें पश्चाताप और उद्धार की असीम संभावनाओं के बारे में क्या सिखाती है?